नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत की नज़र 2040 पर। एक दूरदर्शी कदम में भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि 5.5 पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका कार्यक्रम अभी भी प्राथमिकता में है। आईएएफ ने अपने पुराने SU-30 MKI बेड़े को बदलने के लिए 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए प्रारंभिक अध्ययन शुरू कर दिया है। अधिकारी ने 2030 की शुरुआत तक विशिष्ट आवश्यकताओं को परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें एमका की दोगुनी रेंज और हथियार पेलोड जैसी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका लक्ष्य 2040 तक एक तैयार प्रोटोटाइप तैयार करना है। यह महत्वाकांक्षी रोड मैप तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक खतरे के परिदृश्य में हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए आईएएफ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI बेड़े में 2025 तक 260 से भी ज्यादा विमान शामिल हैं, जो 2002 में शामिल होने के बाद से इसकी लड़ाकू क्षमताओं की रीढ़ रहा है। हालांकि बेड़े के एयर फ्रेम 2030 के दशक के मध्यम तक अपने 30 साल के सेवा जीवन के अंत के करीब पहुंच रहे हैं और चीन के J-20 जैसे उन्नत लड़ाकों और वैश्विक स्तर पर उभरते 6वीं पीढ़ी के कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न भू राजनीतिक चुनौतियों के साथ आईएएफ अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म की ओर देख रहा है। अगला, उन्नत SDR भारतीय लड़ाकू विमानों में संचार बढ़ाएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक उन्नत सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो यानी SDR प्रणाली विकसित की है, जो वर्तमान में भारतीय लड़ाकू विमानों में एकीकृत इजराइल द्वारा आपूर्ति किए गए BNET SDR की जगह लेगा। अपने उत्पादन साझेदार कोर EL टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित हुए यह स्वदेशी SDR भारत की वायुसेना को अत्याधुनिक स्थानीय रूप से निर्मित संचार प्रणालियों से लैस करने के प्रयासों में एक मील का पत्थर है। अगला, एमका एयरफ्रेम डिजाइन अनुबंध। भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में 4 अग्रणी भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियां यानी इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, साइंट लिमिटेड ने भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए एयर फ्रेम के विस्तृत डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए तकनीकी मूल्यांकन चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। एमका एक सीट वाला 2 इंजन वाला सभी मौसम में काम करने वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना की सेवा के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया। उन्नत स्टेल्थ क्षमताओं, सुपर क्रूज थ्रस्ट वेक्टरिंग और एक आंतरिक हथियार बे की सुविधा के लिए डिजाइन किए गए एमका का उद्देश्य भारत को 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू तकनीक वाले विशिष्ट देशों में स्थान दिलाना है। अगला, पाकिस्तानी नौसेना के दावे का ऑनलाइन मजाक हुआ। 4 से 5 मई की रात को कमोडोर अहमद हुसैन SI महानिदेशक जनसंपर्क नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने आधिकारिक X अकाउंट पर घोषणा की कि भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान पाकिस्तानी नौसेना बलों की सतर्क निगरानी में है। पाकिस्तानी नौसेना की निगरानी क्षमताओं को दिखाने के इरादे से किया गया यह बयान उल्टा पड़ गया, जिसमें भारतीय टिप्पणीकारों और नेटिजन्स ने इसका व्यापक मजाक उड़ाया। भारतीय नौसेना का P-81 बोइंग 737 से लिया गया एक समुद्री गश्ती विमान है जो टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए उन्नत सेंसर से लैस है।
हालांकि यह एक स्टेल्थ विमान नहीं है और इसकी उपस्थिति का आसानी से पता लगाया जा सके, खासकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में संचालन करते समय। इस अवसर पर विमान ने सार्वजनिक उड़ान ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 पर अपना स्थान खुले तौर पर प्रसारित किया, जिससे इसकी गतिविधियां इंटरनेट एक्सेस वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई दे रही थी। अगला, डिजिटल जांच ने पाकिस्तान के आरोपों को उजागर किया। डिजिटल लैब, वॉयजर, इन्फोसेक और ISPR मॉनिटर द्वारा की गई एक व्यापक डिजिटल जांच ने आतंकवादी हमलों में भारत की संलिप्तता के पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन द्वारा प्रस्तुत किए गए मनगढ़ंत सबूतों का जाल उजागर हुआ है। 4 मई को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्रकाशित जांच में डॉक्टरेट स्क्रीनशॉट, समय रेखा की असंगतता और हेरफेर किए गए वित्तीय ट्रेल्स को उजागर किया गया, जो पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर भारत को जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले सहित हमलों के लिए दोषी ठहराते हुए एक झूठी कहानी गढ़ने का प्रयास दर्शाता है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह खुलासा पाकिस्तान की दुष्ट प्रचार रणनीति को रेखांकित करता है तथा सीमा पार आतंकवाद के शिकार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। अगला, क्या SH-15 हॉवित्जर चीन का K9 वज्र का मुकाबला कर सकता है? 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नियंत्रण रेखा यानी LOC पर तनाव बढ़ने के साथ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, पाकिस्तान ने अपनी सैन्य तैनाती तेज कर दी है, जिसमें उन्नत चीनी निर्मित SH-15 155 मिलीमीटर ट्रक माउंटेड हॉवित्जर तैनात किए गए हैं। यह कदम वायु रक्षा इकाइयों, मानव रहित हवाई वाहनों और फिजाए बद्र, लालकर ए मोमिन और ज़र्ब ए हैदरी जैसे सैन्य अभ्यासों को शामिल करते हुए व्यापक रक्षा वृद्धि का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की दुर्जय तोपखाना खाने की जो क्षमताएं हैं उसे विशेष रूप से K9 वज्र स्वचालित हॉवित्जर का मुकाबला करना है। चीन के नौरिंको के साथ 2019 के एक समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित SH-15 एक 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर का पहिए वाला हॉवित्जर है, जो 6x6 शांक्सी ट्रक चेसिस पर लगाया गया है, जिसे गतिशीलता और तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक गोले का उपयोग करके 20 किलोमीटर की सीमा और रॉकेट सहायता प्राप्त प्रोजेक्टाइल के साथ 53 किलोमीटर तक के साथ SH-15 में प्रति मिनट 4 से 6 राउंड की फायर दर है और इसे 5 लोगों के चालक दल द्वारा संचालित किया जाता है। इसका बुलेट प्रूफ कैबिन और कंप्यूटरीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम उत्तरजीविता और लक्ष्य निर्धारण की सटीकता को बढ़ाता है, जबकि इसका हल्का 22 टन का डिजाइन LOC के साथ पहाड़ी क्षेत्रों सहित विविध इलाकों के अनुकूल है। अगला, लुफ्थांजा और एयरफोर्स ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से दूरी बना ली। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव से आर्थिक नुकसान में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण लुफ्थांजा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, एमिरेट्स, ITA एयरवेज और लॉट पॉलिश एयरलाइन सहित प्रमुख वैश्विक एयरलाइनों ने स्वेच्छा से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करना बंद कर दिया है और इस क्षेत्र से बचने के लिए लंबे मार्गों का विकल्प चुना है। 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद बड़े भू राजनीतिक जोखिमों से प्रेरित यह घटनाक्रम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए तो एक गंभीर झटका है, जो पहले से ही एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति से जूझ रही है। इन एयरलाइंस ने यह फैसला पाकिस्तान द्वारा 24 अप्रैल को भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर किया है, जो पहलगाम हमले में पाकिस्तान की हिस्सेदारी के भारत के आरोप के बाद जवाबी कार्रवाई है। अगला,
स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का फायरिंग संचालन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM की लड़ाकू फायरिंग कम विस्फोटक के साथ सफलतापूर्वक की है। यह प्रणाली नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से विकसित एक उन्नत पानी के नीचे की नौसेना की खदान है। MIGM को आधुनिक स्टेल्थ जहाज़ों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका डायनामिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम और अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद इस प्रणाली के उत्पादन भागीदार हैं। धन्यवाद।